अब देखिए यहाँ अगेन मैंने पिक्चर बनानी है ABCD। ये मुझे इजी लगता है, आप राइट हैंड साइड को देख के भी कर सकते हैं। नाउ A B को प्रोड्यूस कर रहा है, B एंड C दोनों मिलके किसे कर रहे हैं, प्रोड्यूस E को। तो B एंड C जो है मिलके E के पास जा रहे हैं, और D और E, ये रहा D और ये रहा E, ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं A को। तो अब देखो इनकमिंग एजेस कहाँ पर है आपका, A पे भी है, B पे भी है और E पे भी है, बट हमारे पास C एंड D खाली बैठे, इन पे इनकमिंग एजेस नहीं है। तो आई विल टेक यहाँ पर CD एज अ एसेंशियल एट्रीब्यूट। ये हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया। इस एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से हम सबसे पहले इनका क्लोजर निकालेंगे। नाउ आई एम लुकिंग फॉर दैट, तो मिनिमम इट विल बी द CD एंड CD। अब देखो यहाँ पे CD की मदद से ना तो C लेफ्ट में कुछ अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही D, क्योंकि D के साथ रिक्वायर्ड है E एंड C के साथ रिक्वायर्ड है B, जो कि दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो CD आया था, इस CD की मदद से हम R के पास नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि ये तो CD पे ही ख़त्म हो गया, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, आई मीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हम क्या करेंगे, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है CD को छोड़ के, तो CD को छोड़ के हमारे पास आ गए A B और E। ये तीन लोग हमारे पास नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल ये हो गए तो नॉन एसेंशियल इनको छोड़ के। अब CD को इनके साथ जोड़ेंगे, CD एसेंशियल थे तो CD क्या करेगा, एक बार अपने आप को पेयरिंग करेगा A के साथ, CD फिर B के साथ और CD फिर E के साथ, तो तीन पेयर हमें मिलेंगे। दैट मीन्स आई एम राइटिंग हियर CDA। अब इसका क्लोजर हम निकालते हैं, तो इसका क्लोजर निकालेंगे तो CDA आया, और A जो है B को बुला लेगा, एंड आप देख सकते हैं B एंड C जो है वो E को बुला लेगा। तो ABCD चाहिए था, दैट मीन्स इट इज़ अ R। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट की बन सकता है। नेक्स्ट आई एम ट्राइंग टू डू दिस CDB। CD को B के साथ जोड़ा, तो अब देखते हैं CD और B ले लिया मैंने, B लिया तो अब देखिए यहाँ पे BC मिलके जो है E को बुला रहे हैं, और A जो है D और E मिलके जो है A को बुला लेंगे, तो ये भी R बन गया। तो इसका मतलब है दिस विल ऑल्सो एक्टिंग एज अ आपका कैंडिडेट। ये प्लस होगा, मैंने प्लस नहीं लगाया। नाउ अगेन CD और E के साथ क्लब करोगे, जितने भी नॉन एसेंशियल हैं, ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो हैप्पी हो जाओगे और यहीं पे छोड़ दोगे, नो, बिकॉज दिस एसेंशियल एट्रीब्यूट इज अनेबल टू डिस्क्राइब द R, आई मीन वो एट्रीब्यूट को रिट्रीव नहीं कर पा रहा, रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से हमने क्या किया, इस एसेंशियल को इन नॉन एसेंशियल के साथ क्लब करा, और जितनों के साथ क्लब करना, आप ये नहीं कहोगे एक के साथ करके छोड़ देंगे, जितने रिमेनिंग नॉन एसेंशियल है उन सबको एक एक करके लेना होगा। तो नाउ CDE लिया, DE जो है वो A को बुला लेगा और A जो है B को बुला लेगा, तो दैट इज ऑल्सो द R। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीन हमने निकाले, दैट मीन्स 3 हमने क्या निकाले, CDA, CDB, तीसरा निकाला मैंने CDE, ये निकाला। तो ये तीनों हमारे क्या हुए, कैंडिडेट की, यहाँ पे 3 कैंडिडेट की आए। अब कोई मुझे बता सकता है इसका सुपर की किसी ने निकाला है क्या, जब तक मैं बता रही थी? Anybody have calculated super key in this? 7 हाँ 7 निकाला आपने, किसी और yes का? ma'am I will do because I don't know, I have not calculated this। तो इन्होंने बोला 7 सुपर की आ रहा है, और किसी ने कुछ निकाला बेटा? 7 यहाँ पर आ रहा है। आई विल डू, ओके। देखो यहाँ पे अगर हमें सुपर की निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, 5 चेयर है हमारे पास जिसमें ABCD लोग बैठे हैं। अगर मैंने पहला कैंडिडेट की लिया, दैट इज़ अ CD और A किया, आप देख रहे हैं 3 कैंडिडेट की आए हैं, और तीनों में ही वो क्या है, यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने 1 को लिख लिया, तो यहाँ पर 1 को लिखा, यानी रिमेनिंग कितना बचा, दैट इज़ अ 2 की पावर 5 माइनस 3, यू विल गेट 2 की पावर 2। तो जब आपने CDA को रखा तो 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशंस आएंगे सुपर की के। इसी तरह से जब आप CDB को रखेंगे तो अगेन 2 की पावर 2 आएगा, और जब आप CDE को रखेंगे तो अगेन 2 की पावर 2 आएगा। माइनस क्या करेंगे, जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, CDA इंटरसेक्शन अगेन CDB। अब आप देखो CD
एक हो गया सी डी ए, 3 कैरेक्टर यहाँ और चौथा बी, क्योंकि सी डी तो कॉमन है यानी 4 डिफरेंट होगा, तो -2 की पावर 5 -4 करेंगे क्योंकि 4 कैरेक्टर डिफरेंट है, तो 4 यानी 4 पोजीशन तो फिक्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जब आपने किसके साथ पेयरिंग करी इसकी, दैट इज ये रहा सी डी बी और ई, यानी बी ई और सी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन ये 1 ही आएगा, दैट मीन्स 5 - 4 दैट इज 1। अगेन माइनस हम करेंगे अब किसके साथ, ये रहा सी डी ई का ए के साथ करेंगे, तो ये अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 - 4 दैट विल बी द 1, तो 1 आ जाएगा। अब ये आ गया, फिर आप क्या करोगे, अभी तो आपने 2-2 की पेयरिंग करी, अब तीनों की पेयरिंग करोगे आप, तीनों को एक साथ। जब आप तीनों को एक साथ करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सी डी ए बी ई यानी 5 आ गए, 5 - 5 दैट इज अ प्लस, लास्ट वाले को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, आई मीन जो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दैट इज 2 की पावर 5 - 5, क्योंकि पांचों पोजीशन पे आ गए वो, तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि आ गया 4 + 4 + 4 -2 -2 + 1, तो इट इज़ 12 -6 + 1 दैट इज 7 इज द राइट आंसर। समवन टोल्ड कि 7 इज द राइट आंसर, तो 7 यहाँ पर आएगा आपका सुपर की, तो सुपर की का जो आंसर है वो आपका 7 है। तो दिस इज द वे you can calculate here the candidate key as well as the super key.